हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू में। आज जो मुझे केक बनाना है उसके लिए मैं कर रही हूँ पहले कुछ फॉन्डेंट टॉपर्स की तैयारी। तो यहाँ पर मुझे एक बनाना है कैलेंडर, जिसके लिए मैंने एडिबल पेन का कैप ही लिया है। उसके साथ में सर्कल की मार्किंग कर दी और उनके बीच में अब मैं मंथ के नंबर्स लिख दूंगी। आप चाहे तो ये वाला मेथड स्किप करके सिंपल भी नंबर्स लिख सकते हैं, बट इस तरीके से मुझे लगा कि थोड़े से उभरे उभरे से नंबर दिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो नंबर्स लिखने के बाद में जितना साइज मुझे चाहिए उतनी स्ट्रिप को मैं मेजर करके स्केल से निशान लगाकर और फिर मैं उसको कट कर लूँगी। अब रेड फॉन्टेंट के साथ में मैं एक छोटा सा हार्ट कट करके और उसको स्टिक कर दूंगी रिक्वायर्ड डेट के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने ये कैलेंडर को कर लिया कंप्लीट। और इसके बाद में एक स्ट्रिप लिखकर मैंने उस पर लिख दिया है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब दोनों साइड से मैं वी कट देते हुए स्ट्रिप को कट कर दूंगी। अब इसके बाद में मैं यूज़ करूंगी गोल्डन लस्टर डस्ट, उसमें एवेपोरेक्स को मिक्स करके और फिर मैंने ये जो कैलेंडर और ये स्ट्रिप बनाई है उसकी बाउंड्री को मैं गोल्डन कलर से कवर कर दूंगी। तो इससे थोड़ा सा जो कैलेंडर है वो हाईलाइट हो जाएगा और एज ही जो स्ट्रिप है वो भी अच्छी लगेगी। अब इसके बाद में मुझे करना है एक और ज़रूरी काम। इसके लिए मैंने क्या किया, आज मुझे केक पर लगानी है नॉन एडिबल फ़ोटो मैंने प्रिंट आउट करवा ली थी। सो उसके साइज़ के हिसाब से मैं वाइट फॉन्टेंट को बेल लूँगी और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो को मैंने कट कर लिया है। फ़ोटो के कटआउट को उसके ऊपर रख कर साइज़ देखकर फिर मैं इस वाइट फॉन्टेंट को भी धीरे धीरे कट कर। तो इस तरीके से जब हम अपने फॉन्टेंट वाले पार्ट को फ़ोटो को स्टिक करेंगे अपने केक के ऊपर, तो जो नॉन एडिबल फ़ोटो है वो हमारे केक के साथ में भी टच नहीं करेगी। फिर इसके बाद में एक ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का पानी लगाकर फॉन्डेंट के ऊपर मैं इस फोटो को इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दूंगी और एक पैलेट नाइफ से धीरे धीरे से मैं इसको उठा लूंगी, नीचे कॉर्नफ्लोर लगा दूंगी ताकि जो फॉन्डेंट है वो बहुत पतला है, नीचे स्टिक ना हो जाए। तो इस तरीके से अब मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद चलते हैं केक की तरफ। केक के लिए मैंने आज स्पॉन्ज को 2-6 इंच के मोल्ड में बेक किया है और मुझे बनाना है 1 kg का रसमलाई फ्लेवर केक। तो इसके लिए मैंने स्लाइसेस को कट कर लिया। आज मैं आपको केक की फिलिंग नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और मैंने पहले भी आपको 2 वीडियोज़ में रसमलाई केक किस तरीके से बनाते हैं ये दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने 2 स्टिक लेकर केक के सेंटर में इंसर्ट कर दी हैं ताकि जो केक है वो डिसबैलेंस ना हो, और इसके बारे में अपने कस्टमर को मैं जरूर बता दूंगी। और इसके बाद में क्रीम में मैंने एक ड्रॉप येलो कलर की मिक्स की है और मैंने बनाया है क्रीम कलर। मैंने व्हाइट कलर इसलिए नहीं चूज़ किया, नहीं तो सारा कुछ व्हाइट ही हो जाता, हमारा बोर्ड भी व्हाइट, केक भी व्हाइट और ऊपर स्ट्रिप भी व्हाइट ही थी। तो इसलिए मैंने केक शेड जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है, कलर की शेड चेंज कर दी है। तो अब इस तरीके से मैं अपने केक को कर दूंगी सभी तरीके से कवर, टॉप पार्ट को भी इसी तरीके से कवर कर देंगे। फिर उसके बाद में हम फाइनल फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं टॉप पार्ट को स्मूथ कर लूंगी। इसके लिए मैं पैलेट नाइफ लूंगी और उसकी हेल्प से टॉप पार्ट को अच्छे से स्मूथ कर लूंगी। साइड्स की फिनिशिंग देने के लिए मैं स्क्रैपर लूंगी और साइड्स को अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी। जहाँ जहाँ बीच बीच में से लगे कि आपको गैप आ रहा है वहाँ पर आप साथ साथ में ही क्रीम फिल कर लीजिए और फिर उसके बाद में दोबारा से स्क्रैपर से स्मूथ फिनिशिंग दे दें। मुझे केक की साइड वॉल पर फोटो स्टिक करनी थी, इसलिए आज मैंने केक को थोड़ा सा हाइटेड बनाया है। अब इसके बाद में हम आज डिज़ाइन देने के लिए यूज़ करेंगे सिलिकॉन का ब्रश। इसको मैं टॉप पार्ट के ऊपर रखकर टर्न टेबल को रोटेट करती जाऊंगी और इस तरीके से अंदर एक स्वर्ल्स का डिज़ाइन क्रिएट करूंगी। साइड्स की डिजाइनिंग के लिए भी मैंने ब्रश का ही यूज़ किया है। उसी ब्रश को मैंने हल्का सा पानी में डिप करके और फिर पानी को थोड़ा सा छटक कर और नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए इस तरीके से स्ट्रोक दिए हैं। तो ये पास से देखने में एक वुडन लॉक का लुक क्रिएट कर रहा है केक हमारा। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। जब भी आप ब्रश से इस तरह का इफेक्ट देना चाहें तो जब आप फिनिशिंग कंप्लीट करें उसके तुरंत बाद ही इस तरह का इफेक्ट दें ताकि हमारी क्रीम ड्राई होने से पहले ही हम ये लुक क्रिएट कर सकें। अब केक को मैं रख दूंगी फ्रिज में और जो गोल्डन वेपोरेक्स मैंने पहले यूज़ किया था उसी में थोड़ा सा और लस्टर डस्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा उसमें मैं मिलाऊंगी वेपोरेक्स। मुझे थोड़ा सा थिक ही लिक्विड तैयार करना है, ज़्यादा लिक्विड ही कर देंगे तो फिर जो आपका कलर है वो नीचे की ओर बह जाएगा। तो इस तरीके से जो केक की बाउंड्री थी जो मैंने अनइवनली छोड़ी थी उसको मैं कवर कर दूंगी गोल्डन कलर के साथ में।
अब जो गोल्डन कलर मेरे पास बचा है मैं उसी में थोड़ा सा और इवेपोरेक्स मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड बनाऊंगी और फिर उंगली से ही इस कलर को केक के ऊपर छिटक दूंगी, जिससे कहीं कहीं गोल्डन इफेक्ट नजर आएगा। तो इसको कवर करने के बाद में मैं फिर से फ्रिज में रख दूंगी केक को, थोड़ी देर रेस्ट दूंगी ताकि जो उसकी क्रीम है अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके बाद में अब हम बढ़ेंगे अपने फ्लावर्स की सेटिंग की ओर। फ्लावर्स की जो एक्स्ट्रा स्टेम थी उनको मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद में मैं सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लूंगी, उससे मैं जो नीचे का पोर्शन है उसको थोड़ा सा कवर कर दूंगी और उसको नीचे से अच्छे से फोल्ड कर दूंगी ताकि जो स्टेम का नीचे का पार्ट है वो केक में कहीं भी टच ना हो। तो इसके बाद में जो इजीली अवेलेबल स्ट्रॉ होती हैं उनको मैं उसके अंदर, ये जो मैंने स्टिक रेडी की है उनको इस तरीके से अंदर इंसर्ट करती जाऊंगी ताकि ये केक में इंसर्ट करना भी इजी रहे और ये अनहाइजेनिक भी ना हो। तो इसी तरीके से मैं रोजेस को भी इसी स्टेम अपने स्ट्रॉ के अंदर इंसर्ट करती जाऊंगी। इस तरीके से मैंने सारे पीसेस अपने रेडी कर लिए हैं। अब मैं केक को फ्रिज से बाहर निकाल कर सबसे पहले केक की फ्रंट साइड को देखकर उसके ऊपर अपनी फोटो को स्टिक करूंगी। नीचे बोर्ड के साथ में टच करते हुए मैं धीरे धीरे से इसको प्रेस करते हुए अपने केक के साइड वॉल पर अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अब मैं रोजेस को ऊपर सेट करूंगी। तो सबसे पहले मैं 2 रोज लेकर केक के फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं सेट करूंगी और साथ में जो मैंने छोटे वाले व्हाइट फ्लावर्स लिए हैं उनको भी आज साथ में ही ऐड कर दूंगी। तो इसके बाद में मैं सबसे पहले नीचे बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि मुझे था थोड़ी सी मेरी जो फोटो लगाई है उसको भी सेफ्टी मिल जाएगी और नीचे मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने जो सिंगल होल वाली एक नोजल आती है वो ली है। आप चाहे तो नोजल ना भी डालें तब भी आप ये डिजाइन जिगजैग वे में इसको पाइपिंग बैग को हिलाते हुए आप ये बाउंड्री नीचे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने नीचे बाउंड्री क्रिएट कर दी है। अब उसके बाद में जो मैंने वेडिंग एनिवर्सरी का स्ट्रिप कट की थी उसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि नीचे के फ्लावर्स जो है वो मुझे कहाँ पर लगाने हैं। अब जो 2 फ्लावर्स मेरे बचे थे मैं उनको नीचे की तरफ केक की साइड वॉल पर इंसर्ट कर दूंगी और साथ में जो व्हाइट वाले छोटे बंचेस बचे हैं उनको भी मैं साथ में ही इंसर्ट कर दूंगी। तो इसके बाद में जो फ्लावर्स का काम है वो मेरा फिनिश हो गया है। अब इसके ऊपर जो मैंने कैलेंडर बनाया था, जो स्पेस मेरे पास बची है मैं उस कैलेंडर को यहाँ ऊपर प्लेस कर दूंगी। साथ में मैं थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए केक को जो गोल्डन एडिबल्स हैं जो मेरे फेवरेट है मैं हर एक केक के ऊपर ये अप्लाई कर देती हूँ, उनको मैं कहीं कहीं केक के ऊपर डाल दूंगी। तो लीजिए आज का मेरा केक हो गया है रेडी। तो आप इस केक को देखिए, आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।